हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल कुछ ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं हु हैव अ वेरी हाई बॉडी काउंट एंड बॉडी काउंट बढ़ाने का ये जो फितूर है उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी इन द लास्ट वीडियो। बट आपको रियलाइज़ करना है कि हाई बॉडी काउंट होना इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ पोटेंशियल पार्टनर। इससे बड़ा रेड फ्लैग और कोई नहीं हो सकता है इन अ पोटेंशियल स्पाउस। तो ये बात आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। एंड देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ लोग आपको कहेंगे कि इट डिपेंड्स, इतनी आपको ट्रेडिशनल सोच नहीं रखनी चाहिए, बी अ बिट मॉडर्न, थोड़ा मॉडर्न माइंडसेट रखना चाहिए। तो देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि इट डिपेंड्स, देखिए ये मॉडर्न सोच गई भाड़ में। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, बिकॉज जो ये लोग हैं विद अ हाई बॉडी काउंट, इनके साथ मैरिज करना इज़ लाइक नरक में रहना। बिकॉज ये जो शादियां हो जाती हैं, इनके अंदर बहुत हाई चांसेस रहते हैं ऑफ कलेश, सेपरेशन एंड इवन डिवोर्स, राइट। एंड कुछ केसेस में तो क्या होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सच अ स्पाउस, सच अ पार्टनर। तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आप बॉडी काउंट को अपने पैरामीटर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। तो हर किसी के दिमाग में कुछ पैरामीटर्स रहते हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। उन पैरामीटर्स में इस पॉइंट को आप सबसे ज़्यादा वेटेज दें, सबसे ऊपर रखें, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन। एंड इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो 4 रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। 4 रीजंस वाई यू शुड नेवर एवर मैरी अ पार्टनर विद हाई बॉडी काउंट। तो 4 रीजंस, उनमें से पहला रीज़न इज़ पुराने बैगेजेस। तो देखिए, अब ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं विद हाई बॉडी काउंट, अब इनके साथ क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी की एक अपनी मेमोरी रहती है। तो जब आप किसी के साथ फिज़िकल हो जाते हैं, सेक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो बॉडी है, इट इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट दैट पर्सन। तो ये जो हाई बॉडी काउंट वाले हैं, ये खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं कि अच्छा, मैंने उस लड़की को यूज़ एंड थ्रो किया था, अब मैं उस लड़की को अच्छे से भुला चुका हूँ, नाउ आई विल जस्ट मूव ऑन इन माई लाइफ। बट होता क्या है, मोस्टली केसेस में पुराने बैगेजेस रह जाते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है फॉर द स्पाउस जिसके साथ शादी हुई है। तो फिर होता क्या है, अब शादी हुई किसी और के साथ, याद कोई और लड़की आ रही है। तो ये सिनेरियो आपने कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा। तो जैसे मूवीज़ में होता है कि जो हीरो है, लेट्स से उसका नाम है राहुल। अब राहुल की मैरिज हुई विद अ गर्ल ईशा, लेट्स से ईशा के साथ उसकी शादी हुई, बट वो नींद में सोते हुए किसी और लड़की का नाम ले रहा है, निशा का नाम ले रहा है व्हेन ही इज स्लीपिंग। एंड अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके साथ शादी हुई है, ईशा के साथ शादी हुई है, तो ईशा के माइंडसेट पर कैसा असर पड़ता होगा, इस बात का आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो ईशा के लिए दिस मैरिज इज अ लिविंग नरक, राइट। अब देखिए, अब इसके अलावा तो पुरानी यादें रह जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसके अलावा ये जो हाई बॉडी काउंट वाले हैं, इनके दिमाग में पूरे टाइम कंपैरिजंस चलती रहती हैं कि अच्छा, ये वाली तो बात करने में अच्छी है, वो जो पुराने वाली थी ना, वो बेड में बहुत अच्छी थी। तो हर चीज़ को लेकर इनके दिमाग में कंपैरिजन चलती रहती है। तो देखिए, इनके अपने दिमाग में तो बहुत रायता फैला हुआ है, पूरे टाइम बस कंपैरिजन चल रही है, कोई इनकी लाइफ में सुकून नहीं है। तो अपने दिमाग में तो बुरी तरह से रायता फैला हुआ है। एंड ये जो इनके स्पाउस रहते हैं, ये उनकी भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको भी डिप्रेशन तक पहुंचा देते हैं, राइट। तो ये था पहला रीज़न, पुराने इमोशनल बैगेजेस।
आगे बढ़ते हुए रीज़न नंबर 2, अब देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो हाई बॉडी काउंट वाले लोग हैं इनकी जो पुरानी रिलेशनशिप्स थी वो शादी के बाद भी कंटिन्यूड रह जाती हैं। तो अगेन राहुल है, शादी हुई ईशा के साथ एंड उसकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी विद निशा। अब निशा के साथ वो छुप छुप कर बात कर रहा है ऑन फोन, इवन निशा के साथ उसकी मिलने की प्लानिंग चल रही है। एंड आई नो दैट ये केस आपको बहुत ही लग रहा होगा कि दिस इज हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी एंड मतलब इससे ज़्यादा हाइट्स ऑफ बेशर्मी तो कुछ नहीं हो सकती है, बट इस तरह के नमूने भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। एंड फिर ये जो मैरिज है बिटवीन राहुल एंड ईशा, उसके अंदर तो डिवोर्स के अलावा देयर इज़ नो सोल्यूशन एट ऑल। एंड एक जनरल रूल भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए कोई एक जो मैरिज रहती है, एक जो नॉर्मल मैरिज रहती है, वो बहुत चीज़ों को सरवाइव कर सकती है बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मल लड़ाई झगड़े हुए, मनी इश्यूज़, बेबी इश्यूज़, इस तरह की चीज़ों को शादियां सरवाइव कर सकती हैं, बट इनफिडेलिटी को कोई भी शादी सरवाइव नहीं कर सकती है। तो इनफिडेलिटी इज़ द बिगेस्ट पॉसिबल सिन इन अ मैरिज। उससे बड़ा कांड, उससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता है एक शादी में, राइट। सो इनफिडेलिटी इज़ द बिगेस्ट जुर्म। एंड कुछ ऐसे नमूने हैं जो ये कांड कर रहे हैं इन मैरिज एंड अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपने स्पाउस की भी लाइफ को वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ये था रीज़न नंबर 2। आगे बढ़ते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न नंबर 3 वुड बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब ये जो रीज़न है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर बॉयज़, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स, बिकॉज ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस जो हाई बॉडी काउंट वाले लड़के हैं वो तो चुपचाप पतली गली से कट लेते हैं। अपना उन्होंने जो भी यूज़ एंड थ्रो करना था किया, उसके बाद पतली गली से लड़के तो निकल लेते हैं। अब मेंटल इश्यूज़ तो इनके साथ भी हो रहे हैं, बट हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ इनको फेस नहीं करने पड़ रहे हैं। नाउ ऑन दी अदर हैंड हाई बॉडी काउंट वाली जो गर्ल्स हैं उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी ब्रूटल। एंड यहाँ पर कुछ डार्क बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आई नो दैट माई ऑडियंस इज़ वेरी मैच्योर एंड आप इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मोस्टली जो ये कैजुअल हुकअप रिलेशनशिप्स रहते हैं, हुकअप कल्चर इज़ ऑन द राइज, तो मोस्टली जो ये कैजुअल रिलेशनशिप्स रहते हैं इनके अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सेक्स को लेकर, एंड मोस्टली केसेस में प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो लड़कियां रहती हैं दे आर कंज्यूमिंग 72 घंटे वाली टैबलेट्स, 72 आवर पिल्स वो कंज्यूम कर रही हैं। अब देखिए ये जो 72 आवर टैबलेट्स रहती हैं दे आर सपोज टू बी एमरजेंसी टैबलेट्स, एकदम एक्सट्रीम एमरजेंसी के केस में, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम इनका कंजम्पशन होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से तो दीज टैबलेट्स शुड बी बैंड, या तो प्रॉपर डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन रहनी चाहिए, एंड ये जो लूज में बिकती हैं ये टैबलेट्स इट शुड बी बैंड, बिकॉज ये जो टैबलेट्स हैं इनके बहुत ही ब्रूटल एंड हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं फॉर द गर्ल्स हु आर कंज्यूमिंग दीज टैबलेट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स किस लेवल के रहते हैं आप समझने की कोशिश करें तो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं प्रेगनेंसी इश्यूज़ लेटर इन देयर लाइफ, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होती है, इतना बुरा साइड इफ़ेक्ट, वेट गेन, डिप्रेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं इन 72 आवर पिल्स के। तो बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही ईजीली अवेलेबल हैं इन द मार्केट। तो डेफिनेटली वो जो लड़कियां हैं विद हाई बॉडी काउंट जो इन टैबलेट्स को कंज्यूम कर रही हैं उनके लिए बाद में देयर इज़ लॉट ऑफ कलेश एंड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। एंड उनकी मैरिड लाइफ में तो कलेश रहता ही है, बट उनकी जनरल लाइफ में भी देयर इज़ लॉट ऑफ कलेश, लॉट ऑफ इश्यूज़ जो आपको ज़रूर रियलाइज़ करना है। तो ये था रीज़न नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। आगे बढ़ते हुए रीज़न नंबर 4 इज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़।
अब देखिए जितने ये लोग हैं हाई बॉडी काउंट वाले, दे आर सफरिंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज बिकॉज इनके अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग रहती है। तो पहले तो 20s के अंदर तो उन्हें लगता है कि अच्छा दुनिया मेरे कदमों में, मेरा तो इतना हाई बॉडी काउंट है, आई ओन दिस वर्ल्ड, आई एम वॉकिंग ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, तो दुनिया मेरे कदमों में वाली फीलिंग रहती है इन देयर 20s। बट 30s में ये लोग हैं फिर डिप्रेशन में। तो देखिए हर किसी को अपनी लाइफ में सुकून चाहिए होता है एट द एंड ऑफ द डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल सुकून। देखिए इन लोगों की लाइफ में मेंटल सुकून, मेंटल पीस इज मिसिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहती है कि अच्छा इस तरह यूज़ एंड थ्रो क्यों किया, इस तरह अपना टाइम वेस्ट क्यों किया, इस तरह किसी का दिल क्यों दुखाया। तो जिसे कहते हैं कि कर्मा, इट इज स्ट्राइकिंग बैक इन अ बैड वे। सो कर्मा इज स्ट्राइकिंग बैक एंड फिर इन लोगों की लाइफ में कोई सुकून नहीं रहता है। दे आर जस्ट फिल्ड विद रिग्रेट कि अपनी 20s इन्होंने इन्हीं कामों में वेस्ट कर दी। दोज गोल्डन ईयर्स ऑफ देयर 20s दे हैव वेस्टेड। तो अब बस इनके अंदर रहते हैं रिग्रेट, इनके अंदर रहती है रिग्रेट एंड दे आर सफरिंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इनका तो रायता चल ही रहा है एट एन इमोशनल लेवल। अब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है इनके स्पाउस के लिए। तो इनके स्पाउस के लिए इट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो बिकॉज अब वो जो स्पाउस हैं वो तो अनजाने में इनके साथ फंस गए एंड फिर जो इनके स्पाउस हैं उनको भी ये ले जाते हैं इन दैट गटर ऑफ डिप्रेशन। उनकी लाइफ को भी ये लोग, ये हाई बॉडी काउंट वाले लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। तो ये 4 रीजंस मैं आपको बताना चाहता था। इनको आप ज़रूर नोट करें, इनको आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड लोग आपको कहेंगे कि अच्छा थोड़ी मॉडर्न सोच रखो, डोंट बी सो ट्रेडिशनल इन योर माइंडसेट। ऑल ऑफ दैट इज़ BS। हाई बॉडी काउंट का होना इट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ पोटेंशियल पार्टनर। तो ये जो हाई बॉडी काउंट वाला पैरामीटर है वो तो आप सबसे ऊपर रखें व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल स्पाउस एंड इन 4 रीजंस को हमेशा आप रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड। तो आपको ऐसे किसी पार्टनर के साथ नहीं फंसना है। भाई दुनिया अगर मॉडर्न थिंकिंग रखना चाहती है, लेट देम बी, राइट। यू डोंट हैव टू गेट ट्रैप्ड इन दिस, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें, रियलाइज़ करें, इम्प्लीमेंट करें। तो आज की वीडियो वॉज पार्ट 1। अब इसका फॉलोअप रहने वाला है इन द नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, दैट विल बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो प्रोमिस्क्यूअस नेचर वाले लोग रहते हैं, इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर मैरिज। दैट विल बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। तो वो वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मस्ट वॉच, जिसे कहते हैं मस्ट वॉच, हाईली रिकमेंडेड वीडियो रहने वाली है द नेक्स्ट वीडियो। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड इस चैनल को रिकमेंड करें, अपनी फैमिली को रिकमेंड करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें एंड प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें टू ग्रो दिस चैनल। एंड हाँ, वो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर तो मैं आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताने वाला हूँ कि आप इस प्रोमिस्क्यूअस नेचर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपना फीडबैक प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।